दोस्तों आज हम बात करेंगे दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमोशंस पर। एक को हम बोलते हैं फेयर और दूसरे को एंगर। फेयर यानी कि डर, खौफ, एंगर गुस्सा। ये जो दो इमोशंस हैं ना, गुस्सा और डर, खौफ, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और इस ताल्लुक को मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप अपने साथ, ये जो आपके आसपास लोग हैं उनके साथ, या फिर अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर कर सकें, खासकर अपने पार्टनर के साथ भी। जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या फिर आप वो इंसान हैं जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत एंग्री है, गुस्से में रहता है, ज़रा सी बात पर भड़क उठता है, तो आपको जब भी नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए ना, आपने बस एक काम करना है और वो ये करना है कि कुछ देर के लिए पॉज करके बहुत गहराई में जाकर देखें कि आपको किस चीज़ का खौफ है। जी हाँ, गुस्सा, एंगर, उसकी बहुत गहराई में, उसकी डेप्थ में खौफ होता है, फियर होता है, डर होता है। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, आपने उससे कहा कि पढ़ाई करो, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा उस पर। कभी आपने गौर किया कि आपको उस पर गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको उस पर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको डर लग रहा है कि ये पढ़ेगा नहीं तो इसका क्या बनेगा, ये कैसे कल को दुनिया में कम्पीट कर पाएगा, ये इसका क्या मुस्तकबिल होगा। तो अगर आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए थम जाएं और अपने फियर को, अपने खौफ को एक्नॉलेज करें कि हाँ, मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा और यही वजह है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने बच्चे पर कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। तो वहाँ पर जब आप थोड़ी देर के लिए ना रुकेंगे और अपने डर को एक्नॉलेज करेंगे, समझेंगे और गहरा सांस लेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि आप गुस्सा करने की बजाय अपने बच्चे से बात करें या फिर उसके इश्यूज़ को समझें। कभी कभार हस्बैंड वाइफ में भी झगड़े होते हैं। अक्सर शौहर बहुत गुस्सा करते हैं या बीवी बहुत गुस्सा करती है, बहुत एंग्री होती है छोटी छोटी बातों पर। तो अगर वो अपने एंगर के डीप डाउन जाकर देखे ना कि भाई मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे इस बात का डर है कि आदमी मुझे चीट कर रहा है, क्या मुझे इस बात का डर है कि मैं इसे खो दूंगी, या फिर मुझे इस बात का डर है कि मेरा क्या बनेगा, या फिर मुझे ये डर है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पास कोई माली तौर पर मैं मुस्तहकम नहीं हूँ, और अगर ये आदमी मुझे छोड़ देता है तो मेरा क्या बनेगा। और शायद यही वजह है कि मैं इसको गुस्सा करती हूँ या फिर मैं इसको कंट्रोल करती हूँ। तो जब भी आप बैठें, गौर करें कि आपको किस चीज़ का खौफ है। कभी कभार आपको वल्नरेबल होने का खौफ होता है लोगों के सामने, कि लोग आपकी कमज़ोरियाँ ना देख लें। कभी कभार आपको अपनी जॉब, फैमिली या दोस्ती के छूट जाने का खौफ होता है। तभी अगर दोस्त से कोई गलती हो तो आप बहुत गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर ये इसी तरह से गलतियाँ करता रहा तो शायद हमारी दोस्ती कायम नहीं रह पाएगी। तो जब भी आपको किसी भी इंसान पर गुस्सा आ रहा है तो डीप डाउन जाकर देखें कि फेयर क्या है, डर क्या है, खौफ क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी एक क्लाइंट की ज़िंदगी से एग्जांपल दूँ तो वो एक मदर थी और उनका बेटा जो है ना, वो काफ़ी बच्चे का टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई था और उसके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल था उनके लिए। तो एक मर्तबा एक सेशन के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, रात को वो ब्रश नहीं करता और मुझे उसको बार बार बोलना पड़ता है और ज़्यादातर फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उस पर चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ और जो हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा नाखुशगवार हो जाता है, अनप्लेजेंट हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता तो उस वक्त जब आपको गुस्सा आता है तो उसकी डीप डाउन, उसकी गहराई में आपका क्या खौफ है? क्या आपका ये खौफ है कि उसके दांत ख़राब हो जाएंगे? क्या आपका ये खौफ है कि वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता या फिर आपकी बात उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तभी वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है, टाल रहा है? या फिर आपका ये खौफ है कि अगर इसके दांत ख़राब हो जाएंगे और मुझे इसको डेंटिस्ट के पास लेकर जाना पड़ेगा तो मेरे पैसे भी लगेंगे, मेरी एनर्जी भी लगेगी, और नहीं मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं और नहीं मेरे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है? या फिर आपका ये खौफ है कि अगर इसके दांत ख़राब हो गए तो क्या सब लोग ये कहेंगे कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ और मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती? तो बहुत डीप डाउन, गहराई में जाने पर ना उन्होंने अपनी फीलिंग्स को नोट किया और कहा कि मुझे इस बात का डर है कि उसके दांत ख़राब हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने अपने बेटे को अच्छी आदतें नहीं सिखाई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो पॉज लेकर अपने उस फियर को जाकर देखें, अपने उस खौफ को जाकर देखें, एक्नॉलेज करें, उसे समझें, उसे एक्सेप्ट करें और कुछ देर के लिए बच्चे को छोड़ दें।
फिर जब आप रिलैक्स हो जाएं तो आकर दोबारा बच्चे से बोलें कि उठ जाओ और ब्रश कर लो। बहुत मुमकिन है कि हर बार ना सही लेकिन ज़्यादातर वो आपकी बात ज़रूर मानेगा, लेकिन जब भी आप उसे गुस्से में कहेंगी क्योंकि आप खौफ में हैं, आपको एक खौफ है, आपको एक डर है और डर की वजह से गुस्सा आ रहा है आपको, तो आपकी बात वो नहीं मानेगा। आप डरा धमका कर अभी तो काम करवा लेंगे लेकिन आगे चलकर वो बागी हो जाएगा, वो आपकी किसी बात को भी सीरियस नहीं लेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे सारे खौफ इरेशनल, गैर मुंतकी या बेकार होते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए ना तो जाकर देखें कि आपका खौफ जेन्युइन है या नहीं। अगर तो आपका फेयर जेन्युइन है तो आपको उस फेयर को एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि उस फेयर को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने होंगे। मिसाल के तौर पर आपको इस बात का डर है कि यार मेरी जेब में कुछ नहीं है, खाली है, बिल्कुल मेरा अकाउंट खाली है, मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो मेरा क्या बनेगा। और ये बात आपको सारा दिन परेशान रखती है, ये खौफ आपको घेरे रखता है, जिसकी वजह से आप बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, आपको हर चीज़ पर गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ना अपने रेशनल और इरेशनल यानी कि मुंतकी और गैर मुंतकी खौफ में फ़र्क करना सीखना होगा। जो भी आपके रेशनल फेयर्स हैं, यानी कि जो मुंतकी आपके खौफ हैं, उनको आपको एलिमिनेट करने के लिए इक़दाम लेने होंगे। पहले तो आपने उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई मेरे को डर है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिक्योर नहीं हूँ, मेरा क्या बनेगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप उस खौफ को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम ले सकते हैं। या फिर इस किस्म के खौफ जो इरेशनल हैं, जो गैर मुंतकी हैं, जैसे कि अंधेरे का डर, या फिर इज़्ज़त खो देने का डर, या फिर मुझे कोई नापसंद ना कर ले, मुझे कोई डिसलाइक ना करे, या फिर क्या मैं अच्छी दिखती हूँ या नहीं, क्या मुझे कोई पसंद करेगा या नहीं। इस किस्म के जो खौफ हैं उस पर भी आप जाकर देखें कि अगर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं और उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है तो करें, वरना ऐसे जो इरेशनल यानी कि गैर मुंतकी खौफ होता है ना, इसको आपको लेट गो करना सीखना होगा। और वो तब मुमकिन है जब आपको पता तो चले कि हाँ आपके खौफ गैर मुंतकी हैं, आपका दिमाग खामखा में आपको परेशान कर रहा है और यही वजह है कि आप सारा दिन गुस्सा करते फिरते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे गुस्सा है और वो गुस्सा क्योंकि आपको खौफ है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा, पाकिस्तान एक तबाहशुदा मुल्क है, तो वो जो गुस्सा है ना, वो जो एक खौफ है आपके अंदर कि मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वो आप दूसरों पे सारा दिन फेंक रहे हैं। तो ये जो खौफ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेकर, जो आपका एंगर है, आपने इसको एक्नॉलेज करना है, लेट गो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके कहने पे बदल नहीं जाएगी, ना ही आपके फ़िक्र करने से, आपके खौफजदा होने से हुकूमतों को कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, आपके बच्चों को, आपकी सेहत को, आपके आसपास के लोगों को, आपके जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसको ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये वो इरेशनल फेयर्स हैं जिनको आपको मालूम करना होता है और फिर उनको लेट गो करना होता है। और वो फेयर्स, वो खौफ जो रेशनल है, जो मुंतकी है, उसके लिए आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होते हैं। गौर करें, सोचें कि क्यों आप इतना गुस्से में हैं, क्यों आपको दुनिया पर, माशरे पर, लोगों पर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर, कुछ लोगों को मज़हब पर, तो कुछ को अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर क्यों गुस्सा है। क्या खौफ है आपके अंदर जो अंदर पल रहा है, जो बहुत डीप डाउन आपको परेशान कर रहा है। जब वो खौफ आप सतह पर लेकर आएंगे ना, तो फिर आप देखिएगा आपको कितना रिलीफ मिलता है। फियर और एंगर यानी कि डर और गुस्सा, इसके अलावा हम बाकी की मुख्तलिफ इमोशंस पर भी बात करेंगे कि वो क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।